नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है प्रमुख स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और आपने भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था दिलदार घोड़ा, जिसका बाप है भाई प्रभात। और आपने भाई दिलदार घोड़े को आज से 4-5 महीने पहले भी देखा था, किस तरीके की हरकत थी, थोड़ा नटखटपन था, वो वीडियो भी आपने देखी होगी। और अभी हम आपको विजुअल में थोड़े सा भाई शॉर्टकट में भी भाई घोड़ा दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि अभी भाई किस तरीके का इसका स्वभाव हो गया है। और मेरे को लगता है कि पहले की वीडियो देखोगे और अब की वीडियो देखोगे तो आपको भाई बहुत फ़र्क इस घोड़े के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और पहले जैसे कि इसका कनेक्शन था भाई अनारकली से, है ना, वो अनारकली का कनेक्शन भी अब भाई ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद बहुत घोड़ा सुधर चुका है। बाकी जो घोड़े की कवरिंग फीस है वो 51,000 रुपये। तो कोई भाई अगर अपनी घोड़ी मैट कराना चाहते हैं तो आप भाई उमंग भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी उमंग भाई, मेरे को लगता है कि आपके खजाने में घोड़ियाँ अपडेट हो रही है, उसी खजाने में एक बहुत बेहतरीन घोड़ी आपने अपडेट करी। तो उस घोड़ी के बारे में आज हम लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले आपको बधाई हो कि आपने भाई चैंपियन नमस्कार घोड़ी प्रदीप खरीदी। भाई। और नमस्ते भाई साहब। नमस्कार सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से। तो अभी ये उमंग भाई बात करें तो आपने लेटेस्ट में जो अपडेट करा है घोड़ियों में, चैंपियन घोड़ी आपने खरीदी है ना। जी तो भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि भाई आपने चैंपियन घोड़ी ली है। थैंक यू प्रदीप। तो उमंग भाई, मैं जानना चाहूँगा जो घोड़ी हम लोगों को दिखा रहे हैं, क्या नाम है? बच्ची है अभी तो, है ना? क्या नाम है जी इसका? अभी तो प्रदीप भाई 2 दांत पे बच्ची है और उसका नाम है शायरा। शायरा। जी, और कौन है शायरा का बाप? शायरा का बाप है काला कांटा काला कांटा। और उसका ग्रेट ग्रैंड सायर है ये आलीशान। आलीशान। और जी, माँ की तरफ से देखे शायरा की? शायरा की माँ है मयूरी। मयूरी सिद्धराज की है। सिद्धराज की है। जी, और अभी कहाँ पे है मयूरी? मयूरी अभी यहाँ पे अपने रोहिणा। रोयना, जी, नागौर में ही है। नागौर में ही। तो शायरा खरीदने के पीछे क्या कारण था? यानी कि कोई था शो देख देख के कि नहीं भाई हमारे को तो एक चैंपियन घोड़ी लेनी? क्योंकि आजकल जो नए लोग आते हैं मार्केट में, उनका एक ड्रीम रहता है कि वो लाल पट्टा लेने का है। तो अपना भी ऐसा ही कुछ ड्रीम था क्या, लाल पट्टा लेने का? जी प्रदीप भाई, ड्रीम में तो ऐसा है कि काफ़ी शोज़ में हम गए, काफ़ी शोज़ देखे। तो जैसे ही अपनी बात हुई कि भाई क्या पसंद है, कि भाई क्वालिटी जानवर में क्या होना चाहिए, तो ये सब देखकर मुझे भी एक ऐसा था कि अपने पास भी रिंग एनिमल हो अच्छे अच्छे। हम्म। तो फिर मैंने काफ़ी ऐसे रिंग एनिमल, जैसे एक सायरा है, फिर ये दिलदार है, फिर मेरे पास और एक घोड़ी है। तो ऐसे जानवर मैंने लिए कि जो रिंगों में कहीं ना कहीं जीते हुए हैं। बिल्कुल। जी भाई। तो सायरा को पहले फेस टू फेस सामने से देखा हुआ था आपने? जी प्रदीप भाई, शोज में देखा हुआ था मैंने। शोज में? हाँ। तो आपसे पहले कितने शो जीत चुकी है, और आपके आने के पास बाद में यानी कुछ टाइम ही हुआ है, कितने शो जीत चुकी है? अपने पहले वो 3 शो जीती थी हम्म। और बाद में अभी टोटल 9 शो जीती हुई है। आपके यानी टोटल 9? जी। यानी आपने जब से लिए, जब से 4-5 शो और हाँ। अपग्रेड हुए। हाँ भाई। यानी फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपके लिए शुभ रही घोड़ी बहुत, है हाँ, ना? घोड़ी अपने लिए बहुत शुभ रही प्रदीप भाई। और रिसेंट में जसरा में विनर बनी है। जी प्रदीप भाई, जसरा में सबसे पहले तो शायरा जीती थी, अपने ये रणसी में जीती थी, हम्म। फिर जोधपुर जीती थी हम्म। मिल्क टीथ में, हम्म। उसके बाद पुष्कर में जीती थी, फिर हनुमानगढ़ में जीती, हम्म। मुक्तसर में जीती, फिर बाद में वापस 2 दांत में जोधपुर में जीती, उसके बाद रंसी जीती, हम्म। फिर रिसेंटली जो फरीदकोट का शो हुआ था वहाँ पे भी जीती घोड़ी, और अभी लास्ट में लेटेस्ट जसरा में जीती है घोड़ी। तो उमंग भाई, जब घोड़ी जीतती है रिंग में तो कैसा महसूस करते हो? यानी कि थोड़ा देखो सा प्रदीप छाती भाई, फूल वो जाती एक है कि नहीं माहौल, फूलती? छाती तो फूल जाती है, पर वो माहौल एक खुशी का होता है कि भाई चलो आज अपना जानवर भी कहीं ना कहीं जीत रहा है, हम्म। तो खुशी मिलती है। और इतने सारे शो भी जीती है तो बट ओबियस है कि थोड़ा अच्छा ही लगेगा। तो जैसे जीतती है तो घर वाले भी थोड़ी सी खुशी बनाते हैं क्या? जी प्रदीप भाई, घर वाले खुशी बनाते हैं कि उनको मतलब खुशी होती है कि जो मेरा शौक है और मैं अच्छे से शौक को पाल रहा हूँ। तो अभी उम्र में कितनी बता रहे हो आप इसको? अभी प्रदीप भाई 2 दांत है यानी सायरा। कि लगभग उम्र में बात करें तो यानी कि कितने मंथ के करीब होगी? लगभग लगभग उम्र में होगी 34-36 महीने की होगी मेरे हिसाब से। 34-36 महीने की। मेरे हिसाब से। बाकी मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग में 2 पैर और ब्लेज है। 2 पैर और पट्टा। पट्टा। बाकी मेरे को लगता है कि ये घोड़ी जसरा के बाद में आपके फार्म पे पहुंची है ना? जी प्रदीप भाई, क्योंकि उसमें क्या था कि हमने ले ली थी, बट आज फुल सिंह जी के वहाँ पे ही रखी थी अपनों ने। हम्म।
और वहाँ क्या था कि काफ़ी शोज आ रहे थे, तो वहाँ से नज़दीक रहते तो और आपके यहाँ से मेरे को लगता है कि घोड़ी लेके वहाँ पे जाना बहुत कठिन काम हो जाता होगा, है ना? ट्रैवल करवाना, जानवर को थकाना, वो कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम्म, फिर हमने वहाँ पे ही रहने दी थी। और फिर वहाँ से फुल सिंह जी के यहाँ से अभी जैसे लास्ट जसरा शो था, तो जसरा के बाद अपन यहाँ पे अपने घर पे ले मेरे को आए। लगता है कि उन्होंने भी आपका एक बहुत बड़ा काम हल कर दिया। इतने सारे शो में लेके गए और आपको उन आपने जब ली थी, जब 3 शो में विनर थी, आपको जब वापस फार्म पे आई तो 9 शो की विनर बन गई। जी प्रदीप भाई, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने टाइम से संभाला भी घोड़ी को अच्छे हाँ। से, और काफ़ी शोज में उन्होंने जीता भी अच्छे से। तो हम्म। एक है कि एक जब किसी के साथ अच्छी दोस्ती होती है तो होता है, आपस में एक दूसरे के साथ काम होता रहता है। क्योंकि वरना अधिकतर क्या केसों में क्या होता है, जैसे आदमी की डील हुई, आदमी कहता है भाई तुम ले जाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ बस सही पर है। भाई 500 में विनर बना के और आपके पास में भेजा, एक देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है जी ये। प्रदीप भाई। और मेरे को लगता है कि आधे से ज्यादा शो में तो आप गए भी नहीं थे, है ना? नहीं, मैं गया ही नहीं था। जैसे जसरा में ही मैं नहीं था, क्योंकि मैं बाहर था उस टाइम पे। तो जसरा में क्यों नहीं आए थे? मैं एक्चुअली बाहर गया था प्रदीप भाई। अच्छा, बाहर गए जी, थे। थोड़े काम से बाहर था उस तो टाइम। अभी इसको प्रेग्नेंट कराया कि नहीं कराया सायरा को? नहीं प्रदीप, अभी तो जसरा अभी थोड़े ही दिन हुए आई उसको, तो हम्म। अब एक आध महीने बाद करवाएंगे। तो किससे कराने की सोच रहे हो? दिलदार से ही करवाना अपने। दिलदार से? जी भाई, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि बाकी दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा सेट होता है। बाकी दिलदार भी तो 2-3 बार जीता हुआ है शायद, है ना? दिलदार 5 बार जीता हुआ है। 5 बार जीता हुआ है। जी पता है कहाँ कहाँ जीता हुआ है? जोधपुर जीता है, पुष्कर जीता है, हाँ। और एक पंजाब का शो है, लुधियाना का, या वो कोई एक शो है। हम्म। टोटल 5 शो में जीता हुआ है। मेरे को लगता है दोनों चैंपियन हो गए, है ना? मेल भी चैंपियन हो गया, फीमेल भी चैंपियन हो गई। जी भाई। बाकी अभी जैसे कि और जो आप घोड़ियाँ अभी ले रहे हो, तो मेन आप उन घोड़ियों में क्या चीज़ देखते हो कि भाई लेंथ होनी चाहिए या फिर लाइन की तरफ से स्ट्रांग होनी चाहिए? क्योंकि मेरे को लगता है अभी आपके पास में जो भी घोड़ियाँ अपडेट करी है आपने, मैं हल्के हल्के से विजुअल वही इस वीडियो के अंदर भी अपडेट कर दूंगा। तो यानी कि मेन घोड़ियों को क्या देख के ले रहे हो आप, यानी कि अभी ब्रीडिंग के हिसाब से ले रहे हो, यानी किस चीज़ के हिसाब से? मेन तो प्रदीप भाई में एक तो लाइन अच्छी कंफर्म होनी चाहिए। हम्म। दूसरा कि हाइट तो चलो ठीक है, फिर भी अपने पास सारे जानवर हाइट वाले हैं, पर हम्म। हाइट से ज़्यादा की लेंथ होनी चाहिए कि घोड़ी अच्छे से कुछ ब्रीड कर पाए। हम्म। मैं वो सारी चीज़ें और मार्किंग में और उन सारी चीज़ों में मैं फोकस करता हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा ब्रीड हो अपने वहाँ पे। तो अभी जैसे इसके अलावा जो और घोड़ियाँ हैं अपने पास में, तो हल्का हल्का सा यानी कि किस किस लाइन की है, वो हल्की सी डिटेल आप बता देखो, दें। अपने पास एक नागराज की है, नागराज की। एक शिवराज की है, एक आलमगीर की है, हम्म। एक वीर की है जो वीर एंडी का था, नॉर्दर्न डांसर का। हम्म। फिर एक सेवड़िया मठ से, हम्म। एक आलमगीर से है। ऐसे काफ़ी अलग मेरे अलग लगता है आलीशान लाइन, मेरे को लगता है सब ब्रांडेड माल हो मतलब गया। अलग अलग काफ़ी सारी लाइनें मैंने इकट्ठा की है धीरे धीरे करके। कितना टाइम लग गया इकट्ठा करने में? अरे प्रदीप भाई क्या बताओ, काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी जानवर लिए, काफ़ी दे दिए, लिए हाँ। दे दिए, कुछ नहीं जचा, यहाँ पे लेकर आए, वापस महीने 2 महीने में दे दिया। ऐसा बहुत चलते चलते आज तकरीबन 1 आध साल होने आया। देखो अपन कोई भी काम करते तो भाई परफेक्ट थोड़ी रहते हैं। हाँ। अभी जैसे देखो अभी आपका माइंस का काम है, शुरुआत में आए होंगे तो दिक्कत आती होगी ना, अब जी। थोड़ी दिक्कत आती होगी इतनी। जी तो भाई घोड़ा घोड़ी में आप शुरू में आए तो भाई इतना कुछ समझ में थोड़ी आता, क्योंकि नए थे। नहीं। अब धीरे धीरे पता लगता रहता है ना कि यार अपने ये जो घोड़ी ली इसमें ये है प्रॉब्लम है, या फिर भाई इसमें ये चीज़ की कमी है तो इसको दे दो, इससे अपग्रेड जो चीज़ है वो ले लो। जैसे जी फोन की तरह ही सिस्टम है ना बिल्कुल प्रदीप कि भाई। अपग्रेड करने का। तो मेरे को लगता है कि आदमी को अपनी ज़िंदगी हो या घोड़ा घोड़ी हो, अपग्रेड तो हमेशा ज़रूरी है। जी चलो बहुत बढ़िया उमंग भाई, आपको हम फिर से बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये घोड़ी भाई आने वाले टाइम में भी और शो में जीते, और आपने जिस उम्मीद से इस घोड़ी को लिया है वो आपकी सारी उम्मीदों पे ये घोड़ी भाई खरा उतरे। थैंक ओके, यू थैंक यू उमंग भाई। जी, थैंक यू।